Unacademy. Let's crack it. जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टेट वाइज आर्मी में ऑफिसर्स अगर हम बात करें तो किस स्टेट से सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स आते हैं और कंपेयर करेंगे अलग अलग स्टेट्स के साथ। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट्स का पेट्रोटिज्म कम है या डिफेंस की तरफ झुकाव कम है। मे बी इट कैन बी ड्यू टू द पॉपुलेशन और द अदर थिंग्स ऑल्सो। वहाँ की इकोनॉमी कैसी है उस पर भी मैं सोचता हूँ डिपेंड करता है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ, हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कैपिटा जो आर्मी में लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर 100 बात करें पर्सन्स इन आर्मी आर मोस्ट मैक्सिमम हिमाचल में। उसका कारण भी दिखता है जी, क्योंकि हिमाचल एक माउंटेनियस स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट है, तो नेचुरल सी बात है द मोर पीपल विल बी टुवर्ड्स दिस आर्मी, राइट। तो लेकिन आज की जो बात है वो ऑफिसर्स की बात करेंगे, क्योंकि ऑफिसर्स एंट्री हमारे आर्मी में यू हैव द एंट्रीज लाइक एनडीए सीडीएस विच यू कैन गो थ्रू द रिटन पेपर। एनडीए में आप 12th क्लास के बाद आप ऑफिसर बनते हैं। CDS में आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन एंटर द एज एन ऑफिसर लेवल। देन देर आर सर्टन अदर एंट्रीज ऑल्सो, लाइक अगर आप इंजीनियर हैं तो वहाँ पर आपकी एंट्री SSC टेक है, या NCC के थ्रू भी एंट्रीज हैं थ्रू एज एन ऑफिसर। एंड देन ACC एंट्री भी है जहाँ के थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो आइए जरा इस चीज़ को समझते हैं, आर्मी ऑफिसर्स इन इंडिया स्टेट वाइज कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और अगर मैं पहली बात करूँ तो वो दिखता है क्लियरली, उत्तर प्रदेश वो ऐसा राज्य है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो नेचुरल सी बात है वहां पर सबसे ज्यादा ऑफिसर्स वहां से जाएंगे जी, क्योंकि पॉपुलेशन भी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा। एंड अदरवाइज ऑल्सो यूपी, जहां पर सर्विस में 68, अभी दिसंबर का ये इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने दे रहा हूं, इंडियन आर्मी दिसंबर 2023 में अगर इंफॉर्मेशन बात करूं तो यूपी इज द वन विच इज टॉपिंग, राइट। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्म फोर्सेस फ्रॉम यूपी। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, रादर डेमोग्राफी भी ऐसी है कि बहुत सारे वहां पर स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है वहां पर SSB इलाहाबाद भी है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लाता है लोगों के अंदर कि मेरे को फोर्सेस ज्वाइन करनी है। एक ऑरा है जी फोर्सेस का और यूनिफॉर्म का। यूपी के बाद अगर मैं बात करूं, द सेकेंड स्टेट विच इज कमिंग आउट इज उत्तराखंड, जहां से 42। उसका कारण आपको भी पता, IMA वहां पर है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड में और यही है कि भाई अगर जाना है तो, क्योंकि पहाड़ी स्टेट्स में मैं ये मानूंगा कि बहुत क्रेज है फोर्सेस में ज्वाइन करने का, एक रिस्पेक्ट है सोसाइटी में वहां पर बहुत ज्यादा इन फोर्सेस की, राइट। सो वहां पर अगर हम बात करें, उत्तराखंड इज द सेकेंड स्टेट, 42 ऑफिसर्स वर देयर इन फ्रॉम उत्तराखंड, एंड दिस इज टेस्टामेंट टू स्टेट्स अनवेवरिंग स्पिरिट ऑफ सर्विस। और अगर आप चेक भी करो नॉर्मली, अगर आप चीफ ऑफ आर्मी देखो तो इस समय पिछले साल भी बिपिन रावत जी थे CDS, वो भी यहीं से थे, उत्तराखंड से। और कहीं ना कहीं यूपी से मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर देयर इन द फोर्सेस, द मैटर इज पॉपुलेशन ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो समझते हैं जी फोर्सेस में जाने का झुकाव बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न स्टेट्स में, आर्मी में स्पेशली, क्योंकि ऊपर बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ये बॉर्डरिंग स्टेट्स है, तो वहाँ पर आर्मी का बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है, वो हम देखने को भी मिलता है। उत्तराखंड के बाद अगली स्टेट देखते हैं जी, लेट्स सी व्हाट इज द अनदर स्टेट, राजस्थान। बिल्कुल जी, राजस्थान में भी बहुत क्रेज़ है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स मोस्टली अनअकैडमी पर, मेरे पास टॉपर्स जितने भी यहाँ तो आपको मिलेंगे यूपी से, या बिहार से, या उत्तराखंड से, और यहाँ हमारे राजस्थान से जी। राजस्थान डेजर्ट एरिया, वहाँ पर भी फौज में जाने का बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है और फोर्सेस में एक रिस्पेक्ट है जी, बिल्कुल वही चीज़ वहाँ पर भी दिखती है। लॉट ऑफ पीपल राजस्थान से अगर बात करें, हिस्टोरिक लेगेसी है जी ऑफ ब्रेवरी contributed 34 cadets is a tribute to state's enduring martial tradition and its role in shaping India's defense landscape. चौथी स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी क्रेज कम नहीं है जी फोर्सेस में एज एन ऑफिसर जाने का। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हुए हैं जो महाराष्ट्र से हैं, दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल। मेरे सामने ही अगर मैं अपना बात करूं कि मैंने इन सभी स्टेट्स के बच्चे पढ़ा रहा हूं मैं अनअकैडमी पर, अलग अलग स्टेट से हैं। मेरे पास ऑल इंडिया रैंक 1 AFA के वो उत्तराखंड के थे,
क्लियर है जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स महाराष्ट्र से मेरे साथ हुए हैं जो सिलेक्ट भी हुए हैं, और उनमें से आर्मी में जाने का बहुत क्रेज है। हालांकि कोस्टल स्टेट है तो नेवी में भी जाने का उतना ही है क्रेज, बट आई कैन से फोर्थ स्टेट इज महाराष्ट्र, which is there 28 cadets were from Maharashtra. State's diverse contribution to the nation's defense forces, progressive ethos and combined with a strong sense of duty consistently fueled its participation. मिलिट्री में इनका शुरू से ही योगदान रहा। अगला 5वां स्टेट है जी बिहार। बिहार में भी दोस्त बहुत ज्यादा क्रेज है डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करने का जी, और वो दिखता है क्लियरली। 27 cadets were there from the as an officer from Bihar, right? Significant enduring legacy of courage and continue to inspire young minds to serve the nation. The sixth state is small state हरियाणा। पर जो हरियाणा है दोस्त, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो बहुत हरियाणा में लोग यहाँ तो खेल कूद में बहुत आगे हैं, या उनका दूसरा होता मोटिव कहाँ पर, फोर्सेस में ज्वाइन करने का। एनडीए हो, सीडीएस हो, हरियाणा के छोरे बीच में नाम आना ही आना उनमें, क्योंकि इनमें जज्बा है, फुर्ती है ज्वाइन करने की। फोर्सेस में तो बहुत ज़्यादा क्रेज है हरियाणा में भी। किसी टाइम पे दोस्त पंजाब में भी था, नहीं है आज भी, बट अब स्लोली स्लोली वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन टू कनाडा। उस पर भी बात करेंगे। पहले हरियाणा की बात करें तो 22 ऑफिसर्स यहाँ से हरियाणा से जा रहे हैं। वर कमीशन अंडरस्कोरिंग द स्टेट्स रिच हिस्ट्री ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज मिलिट्री माइट। आइए अब अगला देखते हैं जी। पंजाब आ गया जी। 20 कैडेट्स आर फ्रॉम पंजाब, राइट। पंजाब में किसी टाइम पे ऐसा था कि हर तीसरी फैमिली से फोर्स में जाना ही जाना, चाहे वो फौज में ऐसे भर्ती में जाना या एज एन ऑफिसर जाना। अगेन उसका अभी कारण लॉजिक समझ आता जी, एग्रेरियन स्टेट है, सारे बच्चे एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं फौज में जाएं और एज एन ऑफिसर जाएं, दैट विल बी ग्रेट, राइट। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब इन अ सेंस रेजिमेंट्स में है पंजाब से, और सिख रेजिमेंट भी है, ये आप जानते भी होंगे, बट मैं कहूँगा बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है फोर्सेस में एज एन ऑफिसर एज वेल एज अ जवान। नेक्स्ट है जी हिमाचल। ये तीनों स्टेट्स इकट्ठी हैं, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा। इनमें काफ़ी ज़्यादा है मोटिव फोर्सेस ज्वाइन करने का जी। कहीं ना कहीं से हमेशा लगा रहता कि भाई हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा और फिर राजस्थान भी, राइट। द अबॉर्ड ऑफ द ब्रेव द पिक्चर्स, अगर आपको पता भी हो शायद, हमारे शेरशाह जी, राइट, विक्रम बत्रा, वो यहीं से थे, हिमाचल पालमपुर से। तो हिमाचल में अलग जुनून है जी। अगर मैंने पहले बताया जाना ही फोर्सेस में है, नहीं तो दूसरी चीज़ होती है होटल मैनेजमेंट। पर हमेशा पहले हर हिमाचल के बच्चे का एम है कि मेरे को फोर्सेस ज्वाइन करनी है। अगर चंडीगढ़ में बात करूं तो पहले एनसीसी जाएंगे, या कुछ ना कुछ मतलब रास्ते बनते जाने चाहिए, 4-5 रास्ते हों फोर्सेस में घुसने के। पेपर में भी दे आर डूइंग वेरी गुड। There are lot of students of mine who are from Punjab and Himachal on an academy who have qualified, right? As an officer they are entering. इसी बार हमारे पास 4 स्टूडेंट्स थे, 2 तो IMA गए हैं, 2 पंजाब से थे और 2 अपने हिमाचल से थे। इसी प्रकार अगर हम बात करें OTA में भी सेम पार्टिसिपेशन वॉज देयर फ्रॉम दीज स्टेट्स ऑल्सो। रादर मेरे को भी अगर मैं बात करूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे, तो देख रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दिस एरिया who are preparing for defense exams. But it's not like only these people are going or wishing to join. There are a lot of people who are preparing for this. Nowadays Odisha, West Bengal के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से पेपर में परफॉर्म भी कर रहे हैं, दे आर ज्वाइनिंग द फोर्सेस, राइट। सो ये था जी हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखते हैं जी अगला कर्नाटका। दैट्स अ लिटिल बिट, थोड़ा सा आयरनी है, कोस्टल स्टेट है, सदर्न स्टेट है, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन है। सिग्निफाई अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन इन कंट्रीब्यूटिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस। प्रोग्रेसिव अप्रोच इज एविडेंट इन ग्रोइंग पार्टिसिपेशन इन नेशनल डिफेंस। मैंने भी ये चीज देखी भी है जी। साउथ की स्टेट्स में ज्यादातर 2 स्टेट से बच्चा बहुत हमारे साथ भी तैयारी कर रहा होता है, कर्नाटका और केरला, फॉर CDS एग्जाम और NDA एग्जाम और दिस यू कैन से CFF एग्जाम।
द लास्ट थिंग इज 10th इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू का बच्चा, कश्मीर का बच्चा भी बहुत ज़्यादा क्रेज है फोर्सेस में ज्वाइन करने। डोगराज आर फेमस इन जम्मू। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर लाइक, एक ही चीज़ है भाई, फोर्सेस में जाना, क्योंकि हिस्ट्री भी रही है। अगर आप पुराने ऑफिसर्स भी देखो, जम्मू से भी खूब रहे हैं। ये वो स्टेट्स हैं, आपको यहीं के ही हिस्ट्री में भी अगर आप नाम सुनते हो, मोस्टली इन्हीं स्टेट से आप नाम सुनते हो जी। क्लियर है? तो दैट वाज जम्मू एंड कश्मीर, frontline state with 10 officers. A region of strategic importance continues to play a vital role in defense sector. I hope everybody is clear about this thing. अब इन इंस्टीट्यूट्स में, इन फोर्सेस में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है एनडीए एंट्री 12th क्लास के बाद ही, और बहुत अच्छी एंट्री मानी जाती है फॉर एनीबडी हुज, मतलब जिनके फैमिली में है कि कहीं ना कहीं यार मेरे को फोर्सेस ज्वाइन करनी। कहीं ना कहीं हर एक आदमी की छोटी उम्र में ही एक क्रेज बन जाता है, यार मेरे को यूनिफॉर्म पहननी है, मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है। एडवेंचर भी होगा, सब कुछ होगा, एक लाइफ विच इज लाइक एडवेंचरस। रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी से अलग से मिल रही है, एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशन, एंड दैट इज बेसिकली दीज डिफेंस फोर्सेस। एनडीए में बहुत सारा बच्चा तैयारी करना चाहता है, और ये एक एंट्री ऐसी है स्टार्टिंग से ही यू विल बी, मतलब उसी से ही आप पहुंच सकते हैं अपनी ड्रीम जॉब में। जॉब तो नहीं मैं करूँगा, ड्रीम सर्विस में, दैट इज एनडीए। क्लियर है? और 12th क्लास के बाद एग्जाम होता है। 12th क्लास में आप एग्जाम में अपेयर कर सकते हैं। नॉन मेडिकल का बच्चा ज़्यादातर बैठता, क्योंकि मैथ्स इसमें काफ़ी बड़ा पोर्शन है। और फिर जीएटी है, मैथ्स 300 नंबर का। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो जीएटी पे फोकस करें, वहां पर आपको 600 नंबर लेना है, और 300 नंबर आपको लेना है अपना मैथ्स में। बाकी इंटरव्यू होगी, एसएसबी सिलेक्शन, वो भी चीज़, वो अगर आप एनडीए एंट्री पे जा रहे हो तो थोड़ी आसान है, क्योंकि आप उस समय नए नए बाहर निकल रहे हो। दे वॉन्ट जज यू मच ऑन दिस बेसिस कि आपकी क्या क्या वो चीज़ें आप में क्वालिटीज़ इनकलकेट उस टाइम पे हो सकती हैं। तो इजी एंट्री है अगर आप सच में डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं एनडीए में। सो दिस इज अ गुड टाइम टू imbibe certain like these habits in you for preparing, और एसएसबी में भी ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन पाने के थ्रू एनडीए एंट्री। आइए अगला देखते हैं जी। अगर देखें नंबर ऑफ कैडेट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, पैन इंडिया करेक्टर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो हमने देखा, ऐसा नहीं कि बाकी जो लास्ट में स्टेट्स हैं उनका दिल नहीं करता दोस्त, आप समझिए वहां की पॉपुलेशन कम है, इसलिए वहां से ऑफिसर्स कंट्रीब्यूशन कम है। क्योंकि कई बारी डेटा गिव्स यू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, क्या पता यहाँ पर लोग चाहते नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ का पॉपुलेशन कम है, वहाँ का डेमोग्राफी कैसा उस बेसिस पे डिसाइड होता है। क्लियर हो गया जी सभी को? तो ये एक तरह का आपको टेबल दिख रहा है वेयर यू कैन सी व्हाट इज द मतलब अलग अलग स्टेट्स में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। दूसरा एंट्री है जी हमारा सीडीएस का, जो कि ग्रेजुएशन के बाद है। वहां पर ग्रेजुएशन होते ही आप आईएमए दे सकते हैं, एएफए और आईएनए प्लस ओटीए। ओटीए इज मेंट फॉर द गर्ल्स एंड द पीपल हु वांट टू ज्वाइन फॉर अ शॉर्ट सर्विस, मोस्टली शॉर्ट सर्विस के लिए ओटीए बन चुका। मेन कैन ऑल्सो एंटर। यहाँ पर आपको शॉर्ट सर्विस में 15 साल आपको जॉब करनी है, 14-15 साल तक आप जॉब करेंगे, एज ए जॉब इन सेंस सर्विस करेंगे, सर्व करेंगे आर्मी में, और उसके बाद आप रिटायर भी हो सकते हैं या परमानेंट पीसी भी मिल सकता है। दूसरी तरफ आईएमए, आईएनए और आपका एएफए, वो आप सीडीएस के पेपर के थ्रू ही, बस इन तीनों का जो एग्जामिनेशन है इसमें आपको मैथ्स ऐड करना पड़ेगा। मैथ्स ज़रूरी है, और वो भी 10th क्लास तक का मैथ्स है, जिसमें आप सीडीएस का पेपर मुश्किल नहीं है एग्जाम। आप चेक करिएगा, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी इस चैनल पर रखे हैं, आपको समझ आ जाएगा। इजी है, नॉट अ लाइक IITs वी नीड एन एवरेज पर्सन हु हैज़ अ लाइक डेडिकेशन है, और एक चाह है कि मेरे को ऑफिसर बनना है, एक क्लास अपार्ट, एक अलग सर्विस में ज्वाइन करना है। सो उसके लिए ये एक रास्ता बहुत आसान है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, डेडिकेशन से अगर आप मेहनत करते हैं, 1 साल के अंदर ही आप एज एन ऑफिसर के लिए इन अकेडमीज में एंटर कर सकते हैं, राइट? सो दैट वाज अबाउट द सीडीएस, राइट? दीज आर द 2 मेजर थिंग्स थ्रू विच यू कैन बिकम एन ऑफिसर इन मिलिट्रीज, राइट? अब एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी,
अगर आप में से कोई भी CDS, FCAT, CFF का एग्जाम देना चाहता है तो डिफेंस स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी का 18 फरवरी को। रैंक 1 to 3 will get a 100% scholarship, 4 to 10 will get a 80% scholarship, और 11 to 100 will get 70% scholarship. You should appear in this test February 18 को है 12 बजे दोपहर को, ताकि आपका जो सोच है वो सच में उस रास्ते पर चल सके। देखिए तो सही टेस्ट दे के कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। That will give you big insight about the examination, all these things, how you can prepare well, right? Another thing is क्रैश कोर्स, जिनका CDS 2024 का पेपर है वो ये क्रैश कोर्स लगा सकते हैं। 8 फरवरी से शुरू हुआ। सो दीज आर द 3 months लाइव क्रैश कोर्स नोट्स होंगे। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स आर अवेलेबल टू यू, दे विल बी गाइडिंग यू पीपल। संकल्प क्रैश कोर्स फॉर NDA 2024, लास्ट 3 months के अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो इसको स्कैन करें और ज्वाइन करें। ज्वाइन आवर टेलीग्राम थ्रू दिस बारकोड and Instagram also through this barcode. You will get lot of insights about the examination, about the forces, everything which you require information with respect to defense. You will get the information through these platforms. So let's start preparing. If you are really interested to join the forces as an officer level, this is a best opportunity for all of you people to start preparing and join your dream service, right? So thank you. Jai Hind everyone. Wish you all the best. Unacademy. Let's crack it.